ये वीडियो कैसे ट्रेडिंग किया जाता है हेजिंग में, और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर रिस्क कम है, तो आपकी क्वांटिटीज कैसे आप बढ़ा सकते हो, और कैसे उस ट्रेड को एंड तक, जहाँ तक उसका ट्रेंड चलता है वहां पर हम चले जा सकते हैं, मतलब एंड तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए जब हम पहले किसी भी चीज को बाय या सेल करते हैं, तो पहले ये तो टेक्निकल्स हो गए कि यहाँ से हम को पता है कि ये गिरेगा। अब गिरेगा, स्टॉप लॉस ये आ गया, यहाँ से ये सप्लाई कर जनरेट हो गया, और यहाँ से जाएगा इस पैटर्न के हिसाब से। मिनिमम यहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है, लेकिन मिनिमम ये है, और यही स्टॉप लॉस है। इसके बाद वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो ये तो हो गई टेक्निकल्स की बात। फिर हम आ जाते हैं कि हमें रिस्क कैसा लेना है, लो रिस्क लेना है, हाई रिस्क लेना है। तो करंट मार्केट सिचुएशन जितनी खराब थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि लो रिस्क ऑप्शन हेज करेंगे। जहां पर अगर स्टॉप लॉस देखो यहाँ पर क्या है, 445 जो हमारा स्टॉप लॉस था, 442, वहां तक अगर प्राइस गई तो कितना लॉस होगा पर लॉट। तो हमें यहाँ पर पता चल गया इतना लॉस हो सकता है 2800, इससे भी कम 2500 या 2800। तो ये डिसाइड हो गया एक लॉट के बेसिस पर। तो अब आपको पता चल गया कि सिर्फ मुझे, हम एवरेज पकड़ते हुए कि 2500 का मुझे लॉस होगा, कुछ भी हो जाए, प्राइस इतना ऊपर चले जाने के बाद भी, यहाँ से यहाँ पर भी गई तो भी। और हम पहले भी एग्जिट कर देते, जब हमें पता चलता है कि नहीं चल रहा है तो हम एग्जिट कर देते। तो अप्रोक्सीमेटली 2500 का लॉस होगा पर लॉट। तो एज अ ट्रेडर आपका जो थिंकिंग है रिस्क लेने का, वो कम से कम 10 से 12 हजार का होना ही चाहिए, किसी भी ट्रेडर का हो। वो उसने अगर 2 से 3 साल 4 साल गुजार चुके हैं, तो अगर उसे पता है कि मुझे सिर्फ 2500 का लॉस होगा, तो 10 से 15 हजार का मिनिमम रिस्क किसी भी ट्रेड में होना चाहिए, क्योंकि कुछ डिसेंट सा अमाउंट प्रॉफिट मिल सके। 1000 और 2000, अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 2500 का ही लॉस है, तो मैं अगर एक लॉट लेके भी जाऊँ तो मुझे मिलेगा क्या? 2000 2500, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इतना बड़ा फॉल या नीचे अगर ये ट्रेड आएगा ऐसे, तो मुझे प्रॉफिट तो होना चाहिए उतना। अगर मेरा पैटर्न कह रहा है, अगर मेरा डायरेक्शन कह रहा है कि ये अच्छा सा फॉल आएगा, तो मेरे पास उतनी क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक है, बाई साइड या सेल साइड। और हेज में तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लिमिटेड रिस्क है। नेकेड ऑप्शन होता तो हम लोग सोचते हैं कि कितना रिस्क नहीं, क्योंकि वो हाई रिस्क ही हो जाता है। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर साइडवेज भी हो जाए, जैसे इस तरह से, यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम चले जाता है, फिर डाउन होता है, फिर यहाँ पर ऑप्शन चले जाता है। लेकिन हेजिंग में ऐसा नहीं होता, हेजिंग में जितना है उतना ही हमें मिलता है। तो क्या हुआ, डिसाइड करना है कि कितना। अब मान लो हम लोगों ने इसके बेसिस पर, किसी भी छोटे ट्रेडर ने या नए ट्रेडर ने 4 लॉट शॉर्ट कर दिए, ठीक है, 4 हेजिंग में, ठीक है, हेजिंग में 4 लॉट शॉर्ट किए, तो उसे अंदाजा आ जाता है कि मुझे 10 से 12 हजार का लॉस होगा, इससे ज्यादा 1 रुपया भी मार्केट नहीं लेगा। अब नेक्स्ट तैयारी शुरू हो जाती है ट्रेड को हैंडल करने की। अब देखो, जैसे ही ट्रेड हमारे एंड में स्टार्ट हो गया गिरना, तो अब क्या हो गया, मार्केट हमारे कंट्रोल में आ गया, ये ट्रेड पूरा अपने कंट्रोल में है। जब तक हम ट्रेड लेने से पहले मार्केट हमें कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हमने जस्ट शॉर्ट किया। लेकिन अभी कंट्रोल में हमारे ट्रेड नहीं है, वो टोटल मार्केट कंट्रोल कर रहा है हमारे इमोशंस को, हमारे पोजीशंस को। जैसे ही हमारे कंट्रोल में आ गया, अब ये ट्रेड चलाने का पूरा जो कैपेसिटी है या कुछ भी कंट्रोल, वो हमारे पास आ गया। अब ये ट्रेड को हम चलाएंगे, ऐसे थिंकिंग होना चाहिए। अब जैसे ही गिरा, तो अभी मेरे पास कितने लॉट है, 4 लॉट है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक ट्रेडर की ये सोच होनी चाहिए, एक थिंकिंग यही होना चाहिए हर ट्रेड में, कि मैंने अब इस ट्रेड को नीचे तक लेके जाना है, यहाँ पर आधे में नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलतियां करते हो, और जब बड़े बड़े ट्रेड्स हाथ से निकल जाते हैं,
रीजन यही है कि उनका क्या होता है, ये देख के, प्रॉफिट देख के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपके कंट्रोल में आ गया, आपने क्या किया, दो लॉट, चार लॉट लिए थे, दो बुक कर दिए आपने। अब जैसे ही दो बुक कर दिए, आपके इमोशंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक ओपन हो जाते हो आप। यहाँ तक आप प्रॉफिट में हो ना, तो क्या होता है, एक डर लगता है कि प्राइस ऊपर गई तो लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट भी वैसा है। डिपेंड, मार्केट अगर फ्री फॉल में जाएगा तो ये इतना टाइम लेता भी नहीं। तो थिंकिंग क्या होगी, यहाँ पर मैंने दो लॉट बेच दिए, अब क्या होगा, अगर ये ऊपर भी जाए, अब क्या करूँगा, मैं ट्रेल करूंगा इसके बेसिस पे, अब मुझे लॉस नहीं है। ये दिमाग में आ गया कि भी लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट भी बुक कर दिया, तो ट्रेल होगा तो कॉस्ट पे ही निकल जाएगा छोटा सा। यहाँ पर ट्रेलिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाकी के जो दो लॉट है वो मुझे पूरे ट्रेड को कवर अप करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट मेरे दिमाग में क्या होगा, मैं यहीं पर बेचूंगा। कहाँ पर आएगी प्राइस, 408410। तो तीसरा लॉट जो होगा, यहाँ पर मैंने दो बेच दिए, तीसरा लॉट मैं यहाँ पर बेचूंगा। फिर जो यहाँ पर कोई हाई होगा उसके ऊपर ट्रेल करूंगा, लास्ट लॉट जो लास्ट बचा है। ये छोटे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब जैसे ही मुझे अगर पता है कि ये ट्रेंड है ऐसा कि ये यहाँ तक भी जा सकता है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है, तो मेरे लिए डेस्टिनेशन क्या है, ये अगर मैं टेक्निकली इसको देखूं, मुझे इक्वल डिस्टेंस निकालना है, तो ये बहुत लंबा है, तो ये इतना जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन एक्सपायरी के पहले इतना मूव आएगा वो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिबो निकालेंगे। अब क्या है, 78.6। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि ये मूव इतना आ सकता है, अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ तक। तो मुझे पता है कि मैंने दो लॉट यहाँ पर बेच दिए, एक यहाँ पर बेचूंगा, ठीक है, फिर ट्रेल करूंगा, तो लास्ट जो जाएगा वो मैं 390 के आसपास बेच दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। देखो आप यहाँ पे, जब जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि आपने यहाँ पर दो लॉट बेच दिए, अगर आपने चार लॉट बाई किए होगे तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 1800 पर लॉट, मतलब आपने 3600 बुक कर दिए, प्रॉफिट बुक हो गया। और आपको एक लिबर्टी मिल गई कि मैं यहाँ तक निकल जाऊंगा। अब 408 410 पे कितना प्रॉफिट होगा अगर वहां पर चले जाएगा, ये देखो, तो 3000 का नेक्स्ट लॉट में आपको प्रॉफिट होगा। तो टोटल कितना हो गया, आप ये दो लॉट के आपने बेच दिए, थर्ड लॉट वो कितना देगा, तो ये अब कितना हो गया, 6600। अब इतना प्रॉफिट बुक करने के बाद अब आपका डर खत्म हो गया। तो अगर वो कॉस्ट भी आ जाए, जो लास्ट का जो लॉट है वो क्या करेगा, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। कहाँ तक, अगर आपने कंप्लीट यहाँ तक भी होल्ड किया, 390, 395, ठीक है, 395 पर क्या होगा देखते हैं। ये देखो, 395, 5200। अब 5200 को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कितना हो गया, आपने पूरे ट्रेंड को कैप्चर भी किया, और आपने कंट्रोल में रखा इस ट्रेड को। जितना जितना मूव नीचे जाएगा उतना आप लॉट बुक करते जाओगे। तो हेजिंग क्या करता है, आपको सबसे पहले बता देगा ट्रेड लेने से पहले कि आपको लॉस कितना होता है। आपको यहीं पर पता चल गया कि मुझे 2800 या 2500 का ही लॉस है, तो आपकी क्वांटिटी यही डिसाइड करके दे देता है कि आपको कितना रिस्क लेना है। यहीं पर आपका डिसाइड हो गया, किसी का रिस्क लेना है उसे 25,000 का, तो वो आराम से 8 लॉट ले सकता है। डिपेंड करता है, हर किसी का अलग मार्केट को देखने का नजरिया है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, जितनी मेरी क्वांटिटी होगी उतना मैं इस ट्रेड को हैंडल करूँ। अब एक लॉट में क्या होगा, यहीं पर
मुझे ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट जा सकता है ऑटोमेटिकली। तो क्वांटिटी रहेगी तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। और क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए हमेशा, जैसे कि ये हम लोगों ने ये छोटे हेज को क्रिएट किया था जहां पर रिस्क कम हो जाए। स्टॉप लॉस इसको नहीं देखना है और इसको भी नहीं देखना है। स्टॉप लॉस जहां पर आपकी स्टॉप लॉस हो वहां पर जाके देखना है कितना लॉस हो सकता है। ठीक है। इस थोड़ा रिस्क हाई लेना है तो और हम लोग उस वैसा हेज बना सकते हैं। तो हेजिंग, फ्यूचर हेजिंग, जितना ऑप्शन हेजिंग जो भी कहीं पर भी करो, आपके पास लिबर्टी मिल जाती है उस पोजीशन को उठाने की। आपको वो कंट्रोल मिल जाता है कि आप पोजीशन होल्ड करके कितने भी दिन रख सकते हो, क्योंकि आपका लॉस फिक्स हो चुका है यहाँ पर। ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसा नहीं है। नेकेड ऑप्शन में आप कभी भी प्रॉफिट सुबह ग्रीन में दिखेगा, जाते जाते मार्केट आपको रेड में करके चले जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंटम जरूरी होता है। मोमेंटम अगर रहा तो ही वो ऑप्शन प्रॉफिट देता है। जैसे कि गैप डाउन हुआ तो आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि वो वापस उस कॉस्ट पे आ सकता है। तो ऑप्शन हेजिंग में हमारे करंट लाइव ट्रेड से ही हेजिंग कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी बार मैंने शेयर किया है, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ।